जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो ऑनलाइन में हैं, हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाएं। परमेश्वर के वचन जब हमारे पास आता है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए अपने मन को तैयार करें। परमेश्वर आज जो तूने हमारे लिए रोटी रखी है, जो रूहानी रोटी रखी है खुदावन, उसके द्वारा तू हमें तृप्त कर। प्रभु आज सुबह हमें आशीष कर। परमेश्वर हमसे बात करे, प्रभु मुझसे बात करे, हम सबसे बात करें। परमेश्वर के आत्मा को अनुमति दे कि परमेश्वर का आत्मा में कायल करे कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई में, उसके बीज को अपने हृदय की गहराई में लेने पाए। हालेलुया, ताकि वो फलवत होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु। इस वचन को जो अविनाशी बीज है हमारे हृदय की गहराई में उसे बसने देंगे। हालेलुया, ताकि परमेश्वर पिता हमारे जीवन के द्वारा हम आपके बड़े नाम को महिमा करने पाए। प्रभु जी, हमें सुनने वाले कान दे और समझने वाला हृदय दे और उस पर अमल करने वाले पाँव दे प्रभु, ताकि प्रभु हमारा जीवन तेरी इच्छा के अनुसार व्यतीत करने पाए। जैसा तू चाहता प्रभु हम वैसे हो जाए। सारा धन्यवाद आपको दे, यीशु के प्रभु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले 3 रविवार को परमेश्वर के प्रेम के विषय में और हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा हो और हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति कैसा हो, उसके विषय में हमने सुना। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा के बगैर नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा का फल प्रेम है। प्रेम जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डेला जाता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। थोड़ा लगना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर ताकत है, आप यहाँ पे जीवित बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोकर उठकर आज के वो बोले हालेलुया, हालेलुया। जो अभी भी नींद में वो भी बोले हालेलुया। अरे यहाँ से आवाज आ रही है। जो हमने सुना परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, एक और बात होती है पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो है विश्वास। पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास के विषय में आज सीखेंगे। हम विश्वास में निर्बल ना हो। ये विश्वास हमारा किस समय कैसे हमारा बढ़ता है, ये विश्वास, उसके विषय में हम जानेंगे। और हम परमेश्वर के कलाम के अंदर, प्रभु के कलाम के अंदर देखते हैं कि उस विश्वास के द्वारा जो अपने विश्वास में कायम रहे, उन्होंने बड़े बड़े काम देखे। हालेलुया। जो विश्वास में रहते हैं, बोलिए मेरे पीछे, जो विश्वास में रहते हैं, विश्वास में दृढ़ रहते हैं, वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। और जो विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, वो परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि ऐसा जन जो विश्वास में ऊपर नीचे होता है, लहरों के समान होता है, वो विश्वास ऊपर नीचे चलता है ना। और वो संदेह करता है और अपने रुचिता मन होने के कारण, दो मन होने के कारण वो इस विश्वास में स्थिर नहीं रह पाता। और इस कारण से क्या वो उस परिणाम को नहीं देख पाता जो परमेश्वर के जीवन में लेकर के आना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में चुनौतियों को लेकर के आते हैं, चैलेंजेस को लेकर के आते हैं, परेशानियों को लेकर के आते हैं, दिक्कतों को लेकर के आते हैं। अब आप ये सोचेंगे, अरे बगैर परेशानी की यीशु मसीह हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता क्या? जब परेशानी आएगी, जब दिक्कत आएगी, जब चैलेंजेस होंगे, तब परमेश्वर आपको ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। दाऊद को परमेश्वर ने राजा ऐसे ही नहीं बनाया। दाऊद ने पहले सिंहों का सामना किया, भालू का सामना किया, और उसके बाद ही वो गोलियत को मार पाया। और इन सारे चैलेंजेस को पार करके ही वो राजा बना है। हालेलुया। यूसुफ जो था वो मिस्र में जाकर के वो
सर्वे सर्वा या प्रधानमंत्री ऐसे नहीं बन गया। वो उसने उस सारी समस्याओं का सामना किया, उसे बेचा गया, उसको उसके भाइयों ने प्रताड़ित किया, उसको गुलाम जैसा जीवन बिताना पड़ा, उसको जेल में डाला गया। और उसके बाद परमेश्वर ने, प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर तब भी उसके संग संग रहता था। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारे संग रहता है, क्योंकि उसने वायदा किया है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी। हालेलुया। विश्वासियों के मुंह से मैं सुन लूं हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर बात ऐसा नहीं होगा कि आपको नेगेटिव बात से बुलवाऊं हालेलुया। इस बात के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोग अलर्ट रहें, क्योंकि कई बार देखा गया है परमेश्वर का वचन सुनते सुनते कुछ लोगों को नींद आ जाती है। दुष्ट जो है वो वचन को सुनने नहीं देता, उनके कानों के द्वारा हृदय में जाने नहीं देता। दुष्ट ये चाहता है कि दोनों कान का फायदा उठाएं आप, कि एक से सुने और दूसरे से निकाल दें और आंखें बंद करके सो जाएं, है ना। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम उसके ऊपर विश्वास लेकर के आते हैं, तब परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हम देखते हैं। हर चैलेंजेस, हर परेशानी, हर दिक्कत का सामना करके हम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने पाएंगे। हालेलुया। जिनके जीवन में परेशानी आती है, परमेश्वर उन्हीं को ऊपर उठाता है। अरे ये कैसी बात है, ये कैसा परमेश्वर है, परेशानी डाल करके, कूट कर, दबा करके तभी हमें उठाएगा। जब वो मिस्र में इस्राएली लोग गुलामी में थे, परेशानी में थे, वो दबाए जाते, वो कुचले जा रहे थे, तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी योजना कब से बना रखी थी? जब मूसा पैदा हुआ था ना, तब से उस मूसा को, उनके लीडर्स को तैयार किया। जब वो पैदा ही हुआ था, है ना, वहां पर उस समय फिरौन ने मार देने के लिए कहा था कि कोई भी लड़का पैदा हो तो उसको क्या करना? मार देना, उसको मार देना। लेकिन परमेश्वर ने उसको तब से बचाया क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। वो अपने लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया। अपनी प्रजा से प्रेम करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लोगों से प्रेम करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल करके लेकर के आया। लेकिन वही लोग जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, वो कुड़कुड़ाने लगे, वो अलग अलग बात में बड़बड़ाने लगे, और इस रीति से वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञाबद्ध उस देश में, कनान में पहुंच नहीं पाए। हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 अध्याय 11 वचन पढ़ें। इब्रानियों 11 के 11 में क्या लिखा है? वहां पर हम एक विश्वास के पक्के प्रमाण को देखते हैं। इब्रानियों 11 के 11 में यह उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना? भाई क्या सुना है आपने? क्या जाना उसने? जिसने वायदा किया वो कैसा है? जिसने वायदा किया वो कैसा है? मैं सबसे सुन लूं, जिसने विश्वास किया वो कैसा है? हालेलुया। जिसने वायदा किया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसीलिए कलाम में लिखा है 11 के 11 में, विश्वास ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई। हालेलुया, हालेलुया। अवस्था ढल जाने पर भी, है ना, अवस्था ढल जाने का मतलब उसकी कोख मर गई थी। और जो विवाहित हैं वो इस बात को जानते हैं। बच्चे, हम सब आज इस युग में आ चुके हैं, हम हर बातों को जानते हैं। वो ऐसी परिस्थिति में आ गई थी कि वो संतान पैदा करने के सारे लक्षण क्या हो गए थे? बंद हो गए थे। सारे दरवाजे बंद हो गए थे, है ना। वो उसको जो महीना आता था वो बंद हो चुका था। जब महीना स्त्री का आना बंद हो जाता है तो क्या होता है? उसके बाद वो संतान पैदा नहीं कर सकती। वो अवस्था ढल गई थी, वो सारी बातों को उसके जीवन में समाप्त हो गई थी। लेकिन उसने, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने जिसने वायदा किया था उसके वायदे पर उसने विश्वास किया।
हालेलुया। ओ प्रभु के वचन में लिखा है, ओ उसने वायदा किया उस प्रतिज्ञा करने वाले पर, और विश्वासी के कारण उसने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भ को धारण किया। हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले भी बोले हालेलुया। यहां से आवाज आ रही। अवस्था ढल जाने पर भी, वृद्ध अवस्था में भी उसने विश्वास किया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर हालात को देख करके, रिपोर्ट्स को देख करके अपने विश्वास में डगमगा ना जाएं। हम इस बात को देखें, मेरा प्रभु मुझसे क्या वायदा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा मेरे लिए कैसा है। हम क्या परमेश्वर को बोल रहे हैं, परमेश्वर उसके अनुसार काम नहीं करता। जो परमेश्वर ने हमसे बोला है उसी के द्वारा काम करता है। हालेलुया। कई बार हम अपनी बात को मनवाने के लिए परमेश्वर के पीछे लगे रहते हैं, फास्टिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना, और पीछे लगे रहते हैं, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर। प्रभु कहता है जो मैं कहता हूं तू वो कर। हालेलुया। जो प्रभु कहता है हमें वो करना है। जो मैं कहूं वो मेरा परमेश्वर करे, ऐसा परमेश्वर नहीं है बाइबल का परमेश्वर, है ना। कई बार हम ये चाहते हैं कि मेरे अनुसार मेरा परमेश्वर चले। नो, ऐसा बाइबल का परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर की इच्छा पर चलाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी इच्छा पर परमेश्वर नहीं चलेगा। कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर को चलाना चाहते हैं। नेवर। परमेश्वर अपने वचन से कभी भी खिलाफत नहीं करेगा। अपने कलाम के मुताबिक वो काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिन्हें समझ में नहीं आए बोले हालेलुया। यहां से आवाज आ रही है। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार। हालेलुया। ओ प्रभु ने कहा कितना बड़ा विश्वास चाहता है वो, राई के दाने के बराबर, है ना। अगर राई के दाने के समान भी तुम्हारा विश्वास हो तो परमेश्वर बड़े बड़े काम कर देगा। हालेलुया। कैसे बड़े काम कि तुम पर्वत से कहो जाके समुद्र में जा पड़, तो वो भी तुम्हारी हो जाएगा। क्यों राई का दाना बोला? राई का दाना सारे दानों में बहुत छोटा होता है ना। राई के दाने को आप दबा करके देखेंगे तो वो दबेगा नहीं, आपकी उंगली में निशान पड़ जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। क्यों नहीं दबेगा? क्योंकि वो ठोस होता है। वो राई का दाना होता तो छोटा है, लेकिन जब उसका वृक्ष उगता है, जब वो फलवंत होता है तो एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। हालेलुया। हमारा वो छोटा सा विश्वास जब वो फलवंत होगा तो बड़ा काम हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो विश्वास हो वो खोखला ना हो, वो सॉलिड हो। वो थोड़ा सा भी विश्वास, अगर आप सॉलिड विश्वास रखते हैं, ठोस विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में एक और निकालेंगे, रोमियो 4 अध्याय उसका 19 वचन। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। वहां पर हम फिर से इब्राहिम के बारे में सीखेंगे। इब्राहिम ने अपने विश्वास में वो निर्बल नहीं हुआ। हम कई बारी अपने विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, और जब विश्वास में निर्बल हो जाते हैं तो 4 लोगों से पूछें क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है ना, क्या मेरे जीवन में काम कर देगा प्रभु, कर देगा प्रभु। इसका मतलब तुम संदेह के साथ आ रहे हो। कहो कि मेरा प्रभु काम करता है। हालेलुया। उसने कहा है और वो हाँ और आमीन के साथ अपने वायदे को पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। 4 का 19 पढ़ें, क्या लिखा है? हाँ। हालेलुया। वो उस मरी हुई उसकी गर्भ को देख करके भी, उसको जानते हुए भी विश्वास में क्या नहीं हुआ? विश्वास में क्या नहीं हुआ? विश्वास में क्या नहीं हुआ? हमें विश्वास में निर्बल नहीं होना। जब हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, हम परमेश्वर के वो काम नहीं देख पाएंगे जो असंभव को भी संभव कर देता है। हालेलुया। हम विश्वास में निर्बल ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन के कारण चाहे कुछ भी दिख रहा है हमें, चाहे कैसा भी हालात हो गए हमारे घर के, हमारे परिवार के, मेरी जेब की हालत जैसी है, मेरे भंडार की, मेरे किचन में हालत कैसी है, कैसी भी हालत क्यों ना हो, विश्वास में निर्बल ना हो।
हालेलुया। विश्वास में निर्बल नहीं होंगे तो परमेश्वर के बड़े काम उस विश्वास के द्वारा देखने पाएंगे जो आप अपने परमेश्वर पर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी क्या करता है, जो वो कहता है उसे वो करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर से पढ़ें भाई इस वचन को। हाँ, यस, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध वो अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ। उसने संदेह नहीं किया, वो अविश्वास नहीं आने दिया उसके अंदर। उसने परमेश्वर की महिमा करी, परमेश्वर के वायदे के लिए उसने परमेश्वर की महिमा करी और अपने विश्वास में दृढ़ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हालात आते हैं हमारे जीवन में जब हम विश्वास में हालात देख करके निर्बल विश्वास हो जाएगा हमारा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम बताता है कि हम विश्वास में कैसे दृढ़ हो, परमेश्वर की महिमा करके। हालेलुया। वो विचलित नहीं हुआ परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में, वो अपने अविश्वास में विचलित नहीं हुआ, अपने संदेह में उसने वो गिरा नहीं, वो उसने विश्वास किया, विश्वास में दृढ़ हुआ, परमेश्वर की महिमा करी। हालेलुया। ओ परमेश्वर की महिमा करें। जब आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, कोई ऐसे हालात आ जाते हैं जहां पर आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर वो समुद्र में मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर पहाड़ों को तोड़ करके समतल करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर मरुस्थल में नदियों को बहाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो जंगल में मन्ना खिलाने वाला परमेश्वर है, वो जंगल में मंगल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे विश्वास जो पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के कारण विश्वास आता है। बगैर पवित्र आत्मा के आप यीशु को प्रभु करके विश्वास कर ही नहीं सकते। बगैर पवित्र आत्मा के आप विश्वास में दृढ़ हो ही नहीं सकते। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड जो हमारे अंदर उस विश्वास को कायम करता है, उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कायम करता है। वो हमारा सहायक बनता है। हालेलुया। वो हमें स्मरण दिलाता है। क्या स्मरण दिलाता है? परमेश्वर के विश्वास के वचन। हालेलुया। वो विश्वास की वचन, वो प्रतिज्ञाओं को स्मरण दिलाता है पवित्र आत्मा। बगैर पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में दृढ़ नहीं हो सकते। द स्पिरिट ऑफ गॉड हेल्प्स अस। इस कारण से लिखा है कि जो इब्राहिम था फिर भी वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संबंध में वह अविश्वास के कारण विचलित नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर की महिमा करते हुए विश्वास में दृढ़ हुआ। हालेलुया। और इसलिए आगे लिखा है, और पूर्णतः आश्वस्त होकर जो प्रतिज्ञा उसने की थी वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। वो इस बात के लिए पूरा आश्वस्त था, उसे पूरा भरोसा था। अभी हमने गीत गाया है ना, यीशु मसीह है भरोसा मेरा, वो ही सहारा है मेरा। वो मेरा भरोसा है, वो मेरा सहारा है। ओ मेरे प्रियो, उसके वायदे में आश्वस्त हो, मजबूत हो कि जो उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने, हम गिनतियों की किताब देखते हैं, गिनतियों की किताब उसका 14 अध्याय, वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम इस्राएलियों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को तो देखा, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो रहा है यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे। 14 अध्याय गिनतियों की किताब, बुक ऑफ नंबर्स, चैप्टर 14 और उसके पहले वचन से हम देखेंगे। 1 से 4 तक पढ़े पहले। तब सारी मंडली चिल्ला उठी हाँ। और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हाँ। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुलवाने लगे। हाँ। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता है कि हम मिस्र ही में मर जाते, हाँ। या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हाँ। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे जो लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट जाए। यहाँ पर हम देखते हैं ये इस्राएली लोग कुड़कुड़ा रहे, मालूम है क्यों?
क्योंकि ये उस जगह नहीं जाना चाहते, सामना नहीं करना चाहते उस देश का जहाँ पे परमेश्वर ने लेकर के आया था। उस ए नगर में उनको मालूम चला कि अरे बड़े बड़े नफीली हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हाइट के लोग हैं, और हमें तो यूं ही पीट देंगे, हमें यूं ही कुचल देंगे। और उनको देख करके ये विश्वास में निर्बल हो गए और क्या करने लगे, परमेश्वर यहोवा के ऊपर ही वो दोष लगाने लगे कि यहोवा हमको, तीसरे वचन में लिखा है, इस देश में ले जाकर तलवार से क्यों मरवाना चाहता है। परमेश्वर हमें योद्धा बनाना चाहता है, हालेलुया। और कि उस बात के लिए कि हम उसके वचन पे विश्वास करके अडिग रहें, अटल रहें। लेकिन ये लोग उन लोगों की बातों को सुन करके, जो जासूस भेजे गए थे, उन लोगों की बातें सुन करके अपने अंदर कपकपाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे और क्या क्या सोचने लगे, परमेश्वर तो मिस्र से निकाल करके लेकर के आया था, और ये कहने लगे हम वापस मिस्र में अरे सुनाई नहीं दे रहे क्या, हम वापस मिस्र में क्या करेंगे, वापस मिस्र में लौट जाएंगे ना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम वापस चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, अरे हम जिनको छोड़ करके आए थे इससे अच्छा तो वहीं पे चले गए। यहाँ पे तो बड़ी समस्या है ना। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है ना। यहाँ पे भी और उधर भी बातें सुनो, क्या किन किन बातों का सामना करें, इससे अच्छा तो हम कैसे थे, पहले ही थे। यही बोलते हैं ना कई बार है योगिता बहन, लोग नहीं बोलते है ना। नहीं, अभी आपकी कोशिश की बात नहीं करें मैं। अमूमन क्या होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो पहले ही अच्छे थे, है ना। इस्राएलियों ने कहा हम तो पहले ही अच्छे थे भैया, मिस्र में जाएंगे, वापस चले जाएंगे, वहीं पर मर जाएंगे। लेकिन ये तो हमें मूसा कहाँ पे निकाल करके लिया, परमेश्वर ने कहाँ लेकर के आया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का मार्ग सच्चा है, हालेलुया। सकरा है वो मार्ग जो कहाँ जाता है, सकरा है वो मार्ग जो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सिनेमा की ओर, बॉम्बे की ओर, स्वर्ग की ओर, है ना, ठेके की ओर नहीं। कहाँ जाता है वो मार्ग, स्वर्ग की ओर। सकरा है वो मार्ग जो जीवन का मार्ग है, हालेलुया। और चौड़ा है वो मार्ग जो कहाँ जाता है, ठेके की ओर जाता है, बुराइयों की ओर जाता है, दुश्मनी की ओर जाता है ना, क्षमा रहित होने वाली दशा में लेकर के जाता है। वो चौड़ा मार्ग है, वो चौड़ा मार्ग है ना। पहले कई गवाहियों में सुनते हैं, मेरे साथ भी ऐसी था, वो अंदर ही अंदर बहुत गाली ऐसी चलती रहती थी, है ना। अभी भी लड़कों के बीच में खड़े हो जाते हैं तो गाली के बगैर एक सेंटेंस पूरा होता ही नहीं है। बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं, बड़ी आसानी से कुछ भी कह देते हैं, बड़ी आसानी से कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, है ना। अंधेरे में चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है, अंधेरे में मार्ग दिखता है क्या, है ना। आपको एक बंद कमरे में आपको ले जाया जाए और उस कमरे में छोड़ दिया जाए, है ना। आपसे कहा जाएगा कि अब बाहर निकलो और गुप्त अंधेरा है, अब क्या करेंगे, कभी किसी दीवार से टकराएंगे, कभी किसी दीवार से टकराएंगे। अगर रोशनी होगी तो आपको पता होगा कि दरवाज़ा ये रहा, हालेलुया। रोशनी होगी तो दरवाज़ा आपको दिखाई देगा, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें निकाल कर लेकर के आया था और ये फिर से मिस्र में जाने की बात करने लगे, ये कुड़कुड़ाने लगे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, प्रभु के प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां दूध और नदियों की दूध और शहद, मधु की नदियां बहती हैं, हालेलुया। मैं ऐसे देश में तुम्हें ले जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करके वो कुड़कुड़ाने लगे और वापस मिस्र की तरफ जाने के लिए बात करने लगे और मूसा को बहुत बातें सुनाने लगे, मूसा और हारून को। इसलिए क्या करने लगे, उन्होंने कहा अरे ये पास्टर मूसा, रेवरेंड मूसा, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं हो, हम अपना पास्टर दूसरा चुन लेंगे, है ना, हम अपना अगुआ दूसरा चुन लेंगे। उन्होंने दूसरे अगुए की बात को चुन करके कहाँ जाने की बात करने लगे, मिस्र में। मेरे प्रियो, उन्होंने मूसा को भी छोड़ने की बात कर दी और परमेश्वर को भी छोड़ने की बात कर दी।
मेरे प्रियो, जब हम अपने परिस्थिति हालात को देख करके विश्वास में निर्बल हो जाते हैं, तब क्या होता है? हम अपने फैसले बदलने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर, उसके वायदे पर दृढ़ रहता है, उसे मालूम है उसे क्या करना है। हालेलुया। उसे मालूम है उसे क्या करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा, हे राजा, तू कान खोल कर सुन ले। उन्होंने कहा कान खोल कर सुन ले। परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमें इस आग से बचा सकता है। हालेलुया। वो हमें इस आग से बचा सकता है, अगर वो ना भी बचाए। क्या बोला उन्होंने अर्केश भाई? क्या बोला? नहीं सुना। ओके, दिनेश भाई क्या बोला? अगर आग से वो ना भी बचाए, तब भी वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज ही देगा, हैं? अगर वो ना भी बचाए, हम जल जाए उसमें, तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। मरना कबूल है, लेकिन परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा विश्वास देखना चाहता है, युग तब है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो प्रभु के पीछे ही चलूंगी। हालेलुया। मैं प्रभु को छोड़ और किसी बात पे भरोसा नहीं करूंगी। मैं इन हालातों को देखती हूँ, मैं इन परिस्थितियों को देखता हूँ, ये मेरे जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है मेरे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। उन्हें मेरे प्रभु के आगे घुटना टेक नहीं होगा। हालेलुया। अपने विश्वास में निर्बल न हो, अपने विश्वास में दृढ़ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने ऐसा किया, तो परमेश्वर ने भी क्या कहा? परमेश्वर ने, आगे हम देखें 11 वचन पढ़े। 11 वचन, 14 अध्याय, गिनतियों की किताब 14 अध्याय के 11 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? हाँ। और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? हाँ, ये लिखा है उन्होंने परमेश्वर का क्या करा? तिरस्कार किया। जब हम संदेह में आते हैं, जब हम अपने विश्वास में डगमगाने लगते हैं, हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का, उसके वायदों का तिरस्कार करते हैं। हम परमेश्वर की वचन का तिरस्कार करते हैं। प्रभु ने कहा कि ये कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? इसलिए क्या कहा? आगे पढ़े 12 वचन। हाँ हाँ। हाँ, परमेश्वर ने भी इस बात को देख करके कहा कि जब ये ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इनको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, और मैं तुझसे ही एक बड़ी जाति बना लूंगा। परमेश्वर कैसे भी अपने काम को पूरा करना जानता, अपना मिशन उसे पूरा करना है तो वो कैसे भी कर सकता है। उसने इस बात को सोच लिया, मान लिया कि अब मैं इस जाति को, जिन्होंने बड़े बड़े काम देखने के बाद भी अभी भी ये इस रीति से चल रहे हैं, अभी भी ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, मैं इन्हें नाश कर दूंगा, मरी भेजूंगा, है ना, कोरोना भेज दूंगा और बहुत सारों को उठा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभु के दास लोग भी चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप के मार्ग में थे या उनका जीवन अच्छा नहीं था। नो, ऐसा नहीं है कि हम बच गए तो हम उनसे अच्छे थे। नेवर कंपेयर। कई बार लोग इस तरह का कंपैरिजन करते हैं। इट इज नॉट गुड। इट शोज स्पिरिचुअल प्राइड। ये आत्मिक घमंड लेकर के आता हमारे अंदर, हम उससे अच्छे हैं, है ना। वो 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए ना, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला, है ना। तो प्रभु ने क्या कहा? कौन धर्मी ठहराया जाकर के वापस गया? जो ये कह रहा था कि मैं तो इसके समान नहीं हूँ, ठग के समान नहीं हूँ, चोर के समान नहीं हूँ, मैं तो दशमांश भी देता हूँ, मैं उपवास भी करता हूँ, और मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, वैसे नहीं करता, इसके जैसा नहीं, है ना। परमेश्वर ने इसकी उसको ग्रैंड किया, उसको धर्मी ठहराया। जो दूसरा था चुंगी लेने वाला, उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। बी हम्बल, नम्र और दीन बने। कुछ भी किसी के सामने घटना होता है, डोंट पुट योर जजमेंट, अपना न्याय ना दिखाएं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके परमेश्वर की महिमा करे कि प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया, तेरे नाम की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार नंबर हमारे भी आएगा, एक दिन तो हमारा भी उस सर्टिफिकेट
उस सर्टिफिकेट के ऊपर हमारा भी नाम होगा और हमारे जीवन की आखिरी डेट उसके ऊपर लिखी हुई होगी। दूसरा सर्टिफिकेट अभी तैयार होने के लिए बाकी पड़ा हुआ है ना। परमेश्वर के कंप्यूटर में है वो डेट। एक डेट तो पता है, डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ मालूम है ना, डेट ऑफ जाने की, डेट ऑफ टाटा बाय बाय अभी नहीं पता। हम किसी भी बात पे घमंड नहीं कर सकते है ना, हम किसी बात पे घमंड नहीं कर सकते अगर हम गर्व करें अपने परमेश्वर यहोवा पर। हालेलुया हालेलुया। उसके वचन पे विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पे विश्वास करें और परमेश्वर के बड़े बड़े काम को देखें। और तब मूसा ने परमेश्वर के सामने फिर से दुहाई दी, प्रभु तूने वायदा किया था, तूने वायदा किया था कि मैं इन्हें छुड़ा करके लेके जाऊंगा, तूने वायदा किया था कि मैं इन्हें कनान देश में पहुंचाऊंगा, मैं इन्हें एक ऐसे देश में लेके जाऊंगा। आज तेरा वायदा रुका है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपने वायदे के कारण इन्हें छोड़ रहा हूं अभी, लेकिन इनमें से कोई भी उस देश में पहुंच नहीं पाएगा इनकी पीढ़ी में से। मेरे प्रियो, वो सब के सब जंगल में मर गए। यहोशू और कालेब, वो दो जने जो परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञा पर विश्वास रखे रहे, वो लोग आगे गए, वो उस देश में पहुंचे और परमेश्वर ने उनको प्रवेश भी दिया। हम देखते हैं कि हम अपने जीवन के अंदर भरोसा करें परमेश्वर पर। अगर हम इसी 14 अध्याय का एक बार फिर से पीछे आए, 8 और 9 वचन पढ़ें। 14 का 8 और 9, गलातियों गिनती की किताब 14 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ें। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें देगा। हाँ, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, यस, और ना तो उस देश के लोगों से डरो, हाँ, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। हालेलुया। शायद उनके ऊपर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। उनसे मत डरो। किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं। डर जो है हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। डर जो है हमारे अंदर संदेह लेकर के आता है। वो डर गए और परमेश्वर से विद्रोह करने लगे, परमेश्वर से कहने लगे तो मरवाने के लिए लेकर के आ गया प्रभु हमारे को, ये परमेश्वर यहोवा मरवाने लेकर के आ गए यहाँ जंगल में। इसलिए उसने, यहोशू और कालेब ने उनसे इस बात के लिए कहा, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो हमें उस देश में पहुंचाकर हमें वो दे भी देगा। उस देश में तो दूध और मधु की धाराएं बहती है। बस यहोवा से विद्रोह मत करो और उस देश के लोगों से मत डरो, क्योंकि वे हमारे आहार ठहरेंगे। छाया उनके सिर पर से उठा ली गई है तथा यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। नेवर फॉरगेट, कभी ना भूलें, उसका नाम इमैनुअल है, परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। वो हमारा दृढ़ गढ़ है। अभी हमने गाया था ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारे संग है। हालेलुया। वो हमारे संग भी है और हमारा गढ़ भी है। वो सेनाओं का यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन पर, उसके वायदे पर विश्वास करें। आकाश और पृथ्वी टले तो टल जाएं, लेकिन जो वचन उसके मुख से निकला है, जब तक वो पूरा नहीं हुआ वो टल नहीं सकता। परमेश्वर के वायदे अटल हैं, उसके वचन अटल हैं, इसलिए उसके वचन में बने रह करके और परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण है। हालेलुया। फिलिपियों 1:6 में क्या लिखा है? फिलिपियों 1:6, फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय के 6 वचन। हालेलुया। कब तक? मसीह के आने के आगमन के समय तक। हालेलुया। चाहे हम रहें या ना रहें, या फिर मसीह पहले आ जाए, है ना, परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। डू यू बिलीव इट? क्या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? कभी भी अपने जीवन में ऐसे आंसू ना बहाएं किसी इंसान के आगे, परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाएं। हालेलुया। उसे अपना भरोसा जान करके
उसकी महिमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु हमारे साथ है, वो हमें शत्रुओं के हाथ से, हमें परेशानियों में, हर बात में, हर चैलेंजेस के आगे वो हमारा दृढ़ कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह एक दिन अपने चेलों के साथ जब नाव में जा रहे थे तो क्या हुआ, यीशु मसीह तो सो रहे थे और वो नाव जो थी वो क्या हो गई, आंधी तूफान में घिर गई, वो मानो जैसे डूब ही जाएगी। और चेले यीशु मसीह को उठाने लगे, अरे तू सो रहा है यहाँ पे, हम तो डूबे जाते हैं, मर जाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, अरे हे अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा, है ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ है ना। कभी कभी यीशु मसीह आकर के हमारे कान में बोलता है, आज तेरा विश्वास कहाँ पर है, आज तू ये थोड़ी सी प्रॉब्लम को देख करके हिलने लगी विश्वास में, क्या कर रहा है तू, क्या सोच रहा है तू, क्या करने की बात सोच रहा है। कई बार इतने विश्वासी लोगों के मुंह से एक बात सुनता हूं, मैं तो इतना परेशान है, दिल करता है क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, सुना नहीं सुना, है ना, अपने जीवन को खत्म करने की बात कहते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि अरे परमेश्वर की क्या, वो क्या करेगा, मैं ही कुछ करती हूँ, कहाँ है पंखा और कहाँ है रस्सी, है ना, और कहाँ है वो टैबलेट्स जो गई अंदर तो दम। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ठहरे। हालेलुया। अपने विश्वास में कभी भी निर्बल ना हो। जिंदगी की चुनौतियों को, चैलेंजेस को देख करके निराश ना हो, बल पाए अपने परमेश्वर पर और हर चुनौती का सामना करके जय से बढ़ करके बने। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, वो हमें जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे युद्ध में शामिल हैं जो पहले से ही जीता हुआ है। हालेलुया। हम ऐसे युद्ध में शामिल हैं जो पहले से ही जीता हुआ है। अब तो वहां पर हम बस एक्टिंग कर रहे हैं। अपना टाइम पूरा करो, युद्ध जीता हुआ है ना। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, युद्ध जीता हुआ है। हालेलुया। लेकिन हम कहते हैं कि मैं तो हार गई, मैं तो हार गया। नेवर से, नेवर क्वेश्चन योर गॉड। कभी भी अपने प्रभु के ऊपर सवाल ना उठाएं, ऐसी गवाही ना रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उन्होंने विश्वास की दशा में